नमस्कार। 3 भर्तियाँ हैं शिक्षक भर्ती की। एक है रीट पात्रता परीक्षा, फिर रीट मुख्य परीक्षा, उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और एक सेकंड ग्रेड। एक विद्यार्थी 3 ऑप्शन, कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका डिसीज़न लेना थोड़ा-सा मुश्किल है। राय लेते हैं तो कोई कहता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, कोई कहता है सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, कोई कहता है रीट की तैयारी करो और कोई कुछ नहीं कहता, तो कुछ बीच में आकर बोल जाता है कि आरएस की तैयारी करो, आरएस की तैयारी करोगे तो ये सारी तैयारी हो जाएगी। है ना? तो ये चल ही रहा था दौर, इतने में ही एक भर्ती और आ गई सफाई कर्मी। तो एक तो वो दौर था जिसमें कोई भर्ती नहीं थी, जिसमें ये था कि पता नहीं कब भर्ती आएगी। एक ये दौर इस मतलब मुकाम ऐसा पहुँच चुका है कि कौन-सी तैयारी करें? एक था कि कौन-सी भर्ती आएगी और एक अब आज की तारीख में देखते हैं तो कौन-सी तैयारी करें? इन दोनों बातों में काफ़ी फ़र्क है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके लिए एक इस प्रकार का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें ये डाउट क्लियर हो कि तैयारी कौन सी करें। तो एक एक बात को मैं समझाऊंगा, आपको लिखूंगा, आप समझते चलना और अपने डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार रिजल्ट आएगा इसका और लास्ट में आपका एक शायद एक फाइनल डिसीजन पहुंच जाएगा कि हाँ, मेरे को अब ये तैयारी करनी है ना? तो मेरा काम है कि आपको सही मार्गदर्शन देना और आपका फाइनल डिसीजन देखो आपका रहेगा। बाकी ये नवरात्रा ऑफर शुरू हो चुका है, नवरात्रों के ऊपर ये रहेगा और इसका आप फायदा ले सकते हैं। तो अब पूरा ध्यान से इस बात को समझना और अगर आपको लगे कि वास्तव में मैंने आज जो बात की है वो बिल्कुल वही बात की है जिसकी आपको उम्मीद थी कि हाँ सर ये हमारे डाउट थे, तो मैं चाहता हूं कि वो सारे डाउट आपके क्लियर हो। विद्यार्थी एक है, सपने अनेक है, टाइम थोड़ा सा पूरे सारे करना चाहता है और कर भी सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब देखिए इसके सामने एक ऑप्शन तो है कि वो व्याख्याता की तैयारी शुरू करे फर्स्ट ग्रेड की। क्यों? क्योंकि उसने बीएड कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इसके लिए वो अपने फॉर्म अप्लाई करेगा। एक ऑप्शन उसके सामने है कि वो फर्स्ट ग्रेड नहीं तो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी करे। क्योंकि उसने बीएड कर रखा है। और एक ऑप्शन उसके सामने ये भी है कि वो रीट की तैयारी करे। क्यों? क्योंकि घर वालों ने उसको करवा दिया बीएड। अब जैसे ही उसने बीएड किया उसके सामने ये तीनों ऑप्शन आ गए। एक विद्यार्थी वो जिसने केवल ग्रेजुएशन किया। अब जिस विद्यार्थी ने केवल ग्रेजुएशन किया उसके सामने दो ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन एक और था कि आरएस की तैयारी कर लो, आप सफाई कर्मी की जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी कर लो, या आप सीटी की तैयारी करो। लेकिन इसके पास जैसे ही बीएड की डिग्री आई तो बीएड की डिग्री के साथ साथ इसको सीईटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी, इसको आरएस के अंदर भी फॉर्म भरना पड़ेगा और इसको सफाई कर्मी का फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं आपसे फिर कहता हूं, करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है। इस समय मेरे ख्याल में कोई आपको ये कहे कि आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, ये लो सरकारी नौकरी, तो आप फटाक से ले लोगे, है ना? तो इसलिए यहां भी आपको कम से कम 25 से 30,000 सैलरी है और बाकी जो प्रमोशन होंगे और जो सैलरी बढ़ेगी उसकी तो आप बात ही छोड़ दो। तो जो बीएड धारी विद्यार्थी है, ये वाला विद्यार्थी, उसके सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और उसके बाद में आरएएस, सीटी और सफाई कर्मी, इतने ऑप्शन है। टाइम सबका एक ही चल रहा है। सीटी चलो अगले महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन सीटी के बाद में फिर ऑप्शन खुलेंगे, पटवारी, एलडीसी, वीडियो।
तो इसका मतलब उसको तैयारी तो उसको भी करना है, आरएएस भी करनी है, तो कोई भी भर्ती वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं केवल और केवल एक बार बीएड की बात करता हूं, और बीएड वाले विद्यार्थी के सामने जो 3 ऑप्शन थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इन 3 में वो किसका चयन करे ताकि उसका सिलेक्शन हो। अब देखिए हुआ क्या कि उदाहरण के रूप में पहले विद्यार्थी तैयारी कर रहा था फर्स्ट ग्रेड की, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड में पद आ गए 10,000, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तैयारी चल रही थी, 10,000 पद आए, पहला विज्ञापन आया, मान लो जैसे पिछली भर्ती में हुआ था ऐसा ही हुआ था। अब 10,000 पद आए और अच्छी तैयारी चल रही थी। 1 महीने बाद सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आता है, और सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में मान लो पद आगे 15,000। ये उदाहरण है एक, इधर 10,000 पद थे और इधर आगे 15,000 पद। अब ये वाला विद्यार्थी कहता है कि अब क्या करूं, इधर 10,000 पद है, इधर 15,000 पद है। फिर वो क्या करता है, राय लेता है। राय देने वाले भी बहुत सारे होते हैं, वो तो फ्री की मिलती है ना। अब क्या होगा कि उसके पास 70% 80% राय क्या आएगी, इसमें 10 है उसमें 15 है, तू 15 वाली तैयारी कर। 10 होते हैं और 15 होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं दिमाग 10-15 दिन में ऐसा बदलेगा कि जो उसने 1 महीना या मेहनत की वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और वो इसकी तैयारी शुरू कर देगा कि नहीं मैं तो 15,000 वाली पोस्ट की तैयारी करूंगा। करेंगे, आप में भी बहुत सारे करेंगे। ये दौर चल रहा था, इसके भी फॉर्म निकले, इसके भी फॉर्म निकले। इधर आपको पता है कि पहले रीट प्री हुआ, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब जैसे ही प्री फॉर्म भर लिए, हो सकता है कि पेपर भी जल्दी हो जाए, चलो। फिर एक न्यूज आई कि जी रीट में लगभग 30,000 पदों की भर्ती होगी। अब जिस विद्यार्थी ने पहले यहां 1 महीना तैयारी की, फिर राय लेकर के वो पहुंच गया इधर, इधर 2 महीने तैयारी कर रहा था, तब तक रीट का पता नहीं था पद कितनी आएंगे, भर्ती आ गई क्योंकि पहले पात्रता फिर मुख्य परीक्षा होगी। इतने में पता लगा कि जी इसमें तो 30,000 पद आ गए। अब वो विद्यार्थी क्या करेगा, उसने जो 2 महीने लगाए हैं ना, वो इधर आएगा कि नहीं मैं तो इसकी तैयारी करूंगा। इसका मतलब उससे पहली बात तो क्लियर होती है कि खुद पर कोई भी विश्वास, यहां पर वो केवल स्कोर देख रहा है कि इसका स्कोर ज्यादा है, इसके अंदर सीटें ज्यादा है और मैं इसकी तैयारी करूं। वो खुद पर ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि 10,000 में भी मेरे को तो 1 सीट चाहिए, 15 में भी तो 1 सीट चाहिए, लेकिन नहीं, वो इधर आ गया। अब इधर आया और उसने फाइनल कर दिया कि मैं तो रीट की तैयारी करूंगा, भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रीट की तैयारी शुरू कर गया और उसको लगा कि बस सिलेक्शन तो फाइनल इसी में लेना है। ओके, चलता रहा। अब हमेशा ही ऐसा ही होता है कि ये क्या करते हैं, केवल पद बता देंगे आपको और आप अपने डिसीजन चेंज करके इधर आ जाओगे। 10 से 15 में गए और 15 से आप आगे 30,000 में। अब जैसे आप तैयारी शुरू कर दोगे, महीने 2 महीने बाद जैसे मुख्य परीक्षा पास में आएगी, फिर इसका विभाजन आएगा। और विभाजन में क्या होता है, विभाजन में वो कहेंगे कि जी लेवल जो 1 है उसमें 15,000 पद रहेंगे, एक उदाहरण बता रहा हूं, और लेवल जो 2 है उसमें भी 15,000 पद रहेंगे। अब जो 1 महीने लगाया, फिर 2 महीने लगाया, फिर यहाँ 3 महीने हो गए तैयारी करते हुए, अब इसको पता लगा अरे तू जिसकी तैयारी कर रहा है वो तो 15,000 ही पद है। अब क्या करे, अब वापिस नहीं जा सकता, घर वाले दोबारा पेमेंट नहीं देंगे तैयारी करने के लिए, किसी को बता नहीं सकता, और वो कहीं ना कहीं बस ये सोचता है कि जो भी है वो ठीक है। और ये अभी नहीं है, अभी दिल टूटता नहीं है, अभी तो थोड़ा सा बाकी था। फिर इसका भी विभाजन आता है, इसका विभाजन आता है। मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो ये विद्यार्थी आर्ट्स से था,
यहाँ उसमें हो सकता है जैसे हिंदी से था, SST से था, यानी हिस्ट्री से था, कोई भी था, यहाँ उसमें 1500 2000 पद थे, लेकिन वो देख क्या रहा था 10,000 पद। फिर वो वहां गया, वो क्या देख रहा था 15,000 पद। उसने सच्चाई को कभी देखा ही नहीं, हकीकत से वो वाकिफ होने की उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि सच कड़वा होता है। अगर वो यहाँ ये देख लेता कि भाई यहाँ 15,000 पद है, लेकिन मैं जो तैयारी कर रहा हूं उदाहरण के रूप में SST की मान लो, तो SST के पद तो 2,000 ही है, लेकिन वो नहीं, वो केवल स्कोर देख रहा था। फिर वो इधर आया है, इधर 30,000 पद थे, लेकिन आंख तब खुली जब उन्होंने विभाजन कर दिया और कहा कि जी 15,000, और 15,000 में फिर उन्होंने कह दिया कि जी SST तो आपके 2,000 पद रहेंगे। अब उसकी जमीन सिरक गई पैरों तले से। ये क्या हुआ? और ये ही होगा हकीकत में, है ना? जो विद्यार्थी फाइनल डिसीजन नहीं लेगा, उसके साथ यही होगा। जब भी क्लास शुरू करता हूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट बैच, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि तीनों भर्ती आएगी, संस्था तीनों भर्ती में आपके साथ है, लेकिन आप डिसीजन जरूर लें कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आप ही बता दो, मैंने कहा नहीं, मैं अगर आज बताऊंगा तो हो सकता है मेरा डिसीजन आपको कल को बुरा लगे, है ना? तो इसलिए बढ़िया है कि मैं आपको फायदे नुकसान बता सकता हूं, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा कि आप तैयारी कौन सी करें। तो दूसरा कि अगर आप यहाँ डिसीजन नहीं ले पाए, तो भी मैं क्लास में ये कहता हूँ कि चलो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए फीस दे रहे हो, और कल को आपको महीने बाद लगा कि हम तो रीट की तैयारी करेंगे, तो मैं पूरी फीस शिफ्ट कर दूंगा। जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन फीस कर दूंगा। लेकिन एक महीना क्यों खराब करो, आप पहले ही फायदा नुकसान जो भी है वो देख लो। इसमें एक बात स्पेशल ध्यान रखना, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि रीट में सारा सेकंड ग्रेड नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका रीट अपने आप ही कवर हो रहा है। ये एक हकीकत है। सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को छोड़ दें तो, अब अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, रीट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी उसकी लैंग्वेज भी एक तैयार होगी, एक लैंग्वेज और पढ़नी है 30 क्वेश्चन के लिए, और मुख्य परीक्षा में तो वो है ही नहीं। उसी प्रकार से SST वाला है, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा में उसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 2 लैंग्वेज उसको तैयार करनी होती है। लेकिन अगर वो ढंग से कर जाएगा तो इतने तो नंबर आ जाएंगे कि पास हो जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में वो बाजी मार जाएगा। ऐसा ही हर विद्यार्थी कर सकता है, लेकिन रीट वाला फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकता। लेकिन सेकंड ग्रेड का जो विद्यार्थी है, वो अगर ढंग से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे वो SST का है, साइंस मैथ से है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, तो वो रीट को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है। क्योंकि सेकंड ग्रेड में आप ये देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, ये पोर्शन आता है, साइकोलॉजी आता है पोर्शन, तो वो कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो डिसीजन आपका है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आप खुद को मानते हैं, एक होता है ना कि हम मानना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है विद्यार्थी तैयारी करता है RS की, लेकिन वो कभी खुद को मानता नहीं उसके बराबर, वो कहता है कि मेरा तो बस कांस्टेबल में भी हो जाए तो बढ़िया है। तो ये भी जरूरी होता है कि फीलिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या रीट की। तो जो आपके फीलिंग जिस चीज की आ रही हो, पहली बात तो ये कि उसकी तैयारी करो। फिर भी आप अगर सेकंड ग्रेड की अच्छी तैयारी कर सकते हो तो रीट के फॉर्म भरो, पेपर दो, पेपर 100% पास होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। क्लियर होगी बात? फर्स्ट ग्रेड वाला जो विद्यार्थी है, वो देखो अपने सब्जेक्ट को तो अच्छा कर सकता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाला मैं कह दूं पूरी रीट की तैयारी कर लेगा तो पॉसिबल थोड़ा सा कम है। हालांकि वो फर्स्ट ग्रेड में पात्रता परीक्षा का हिंदी और अंग्रेजी तैयार कर सकता है, लेकिन टीचिंग मेथड भी तो होते हैं, तो बहुत सारा पोर्शन होता है अलग। तो मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए तो ये कहूंगा कि जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जिसको ये पता है कि वो अपने सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट ले जाएगा, उसको फर्स्ट ग्रेड की 100% तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 90% विद्यार्थी तो घूमते ही रहेंगे। हकीकत ये है कि वो कभी सेकंड ग्रेड सोचेंगे, कभी रीट के बारे में सोचेंगे, कभी वो फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचेंगे। जो अटल रहा वो अपना सिलेक्शन ले जाएगा। बस वो अपने एक पर रहे कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का ही पेपर देना है। हाँ, फॉर्म सब में भरूंगा, लेकिन मैं तैयारी एक की करूंगा, तो वो 100% ले जाएगा। और अगर आप में कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो रीट को थोड़ा ध्यान में रख ले, 100% आपका रीट में भी सिलेक्शन होगा और सेकंड ग्रेड में होगा।
आप कहते हो नहीं साहब हमारी तो बस की बात नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट है, रीट का ऑप्शन। क्लियर होगी बात। रीट में क्या सब्जेक्ट है, क्या कुछ है, इसको लेकर के आपके कोई और डाउट हो आप कमेंट करना, एक वीडियो और बना लेंगे। एक मैंने वीडियो में लिखा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। भी सबसे बड़ी बात होती है अपनी पुस्तकों का चयन, कि हम किन किन पुस्तकों का चयन करें। सबसे बड़ी बात ये कि हम जो डिसीजन लें वो कहीं गलत ना हो जाए। तो संदर्भ पुस्तकों की अगर मैं बात करूं, पूरा ध्यान से समझना इसकी बात को भी। संदर्भ पुस्तकें देखो, हर कोई आता है और वो एक बात जरूर कहता है कि आप राजस्थान जीके के लिए राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी बुक्स, और कौन सी, जैसे राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान, ये जो आती है ना बुक्स, इनको जरूर आप अध्ययन करें। क्या पेपर आ जाएगा इससे? नहीं आएगा, तो शर्म क्यों करें, इससे आपका बेस मजबूत होगा। आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो हर कोई कह देता है कि एनसीईआरटी आरबीएसई, कि वो तो मैंने पढ़ ही ली, और क्वेश्चन देखो सारा पेपर नहीं आता, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 20, 22, 25 क्वेश्चन यहां से आ भी सकते। यहां से कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो गाइडों में भी नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आपको पढ़नी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका राजस्थान का जीके का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। आप कहते हो सर ये तो हो गया राजस्थान जीके, तो हमें हमारा सब्जेक्ट भी अच्छा करना है, तो उस सब्जेक्ट के लिए हम क्या पढ़े? देखो, सब्जेक्ट के लिए खास करके जो 11th और 12th के अंदर आपकी बुक्स लगती है, आरबीएससी यानी अब तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी, देखो राजस्थान बोर्ड या अपने कहते हैं आरबीएससी, तो यहां पर जो आपके बुक्स लगती है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, या आपने अंग्रेजी ले रखा है, हाँ कोई भी सब्जेक्ट, तो यहां पर इन पुस्तकों का आप अध्ययन करें। लेकिन उस अध्ययन में एक गलती कभी ना करें कि आप जो अध्ययन कर रहे हो वो, जो यहां से जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, वो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, यहां पे एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि विद्यार्थी को जैसे कोई राय देगा कि अच्छा आप फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की बुक ले आओ 11th-12th की, आप पॉलिटिकल की ले आओ ना, आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, आप ये सारे सब्जेक्ट की ले आओ। और विद्यार्थी बेचारा ले भी आता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ूं किसको, कितना पढ़ूं इसको। और यहां पर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि अब करें क्या। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हो सकता है 11th-12th में आपके 40 टॉपिक हो, लेकिन आप जब पाठ्यक्रम मिलाओगे तो उसमें हो सकता है वो 20 ही हो, 15 ही हो, 10 हो। तो उसमें जितने टॉपिक हो केवल उन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करना है, पूरा पोथा आपको नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग में आके पढ़ो, घर पे पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको वही पोर्शन। क्लियर होगी बात ये। अब उसके अलावा, इसके अलावा तीसरा पोर्शन आ गया समसामयिकी का। अब देखो समसामयिकी में मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी एक अखबार, चाहे पत्रिका हो, भास्कर हो, कोई एक अखबार लगाओ और उसके नोट्स बनाने शुरू कर दो कि आज क्या कुछ अपडेट हुआ है, कौन सा राजस्थान के संदर्भ में है, कौन सा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, आज के जो मुद्दे हैं वो आने वाले कल के क्वेश्चन है। कोई भी एक अखबार लगा लीजिएगा। एक आप क्रोनोलॉजी को स्टडी कर सकते हो, मंथली क्रोनोलॉजी आती है, उसको आप स्टडी करिएगा। और एक संकल्प समसामयिकी, संकल्प अर्धवार्षिकांक, छोटी सी बुक है 56 पेज की, बहादुर सर ने ये तैयार की है, तो वो आप स्टडी कर सकते हो। छोटी सी किताब है ये, 25-30 रुपए की। और दूसरा कि बहादुर सर अब करंट की क्लास शुरू करेंगे,
8:15 पहले नवरात्रि से। इस क्लास को आप रेगुलर कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन छप जाएंगे। 10 मिनट की क्लास होगी, थोड़ा सा टाइम निकालोगे, काम चल जाएगा अपना। तो इससे आपका बेस मजबूत हो रहा है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है, इससे आपको और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भी मैंने सब्जेक्ट की किताबें भी, ऑथेंटिक किताबें भी हैंडल की है, और इससे आपको ये है कि पर डे थोड़ा थोड़ा मसाला मिल रहा है। नहीं तो क्या होता है, जब एग्जाम होता है ना, तब लास्ट में जाकर के हम फटाफट वार्षिकांक ले आते हैं, एक दिन में 2 दिन में करंट का जीके तैयार नहीं हो सकता। आप रोजाना पढ़ने की आदत लगाओ। क्या इनसे सिलेक्शन हो जाएगा? इनसे काफी हद तक क्वेश्चन आ जाएंगे। सिलेक्शन के लिए कुछ आपको गाइड भी फॉलो करना ही पड़ेगा, कुछ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के रूप में, आप मान लो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप कहोगे कि सर आप तो अपनी बुक्स को बता रहे हो, आप किसी और की बुक क्यों नहीं बताते, हम किसी और की बुक क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ना मैं ये कहूंगा कि मेरी किताब ही है सबसे बेस्ट, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने हमारी बुक्स में मेहनत इस लेवल की है कि जैसे मान लो ये सेकंड ग्रेड की बुक है, पीटीआई की बुक है और लाइब्रेरियन जीके, तीनों किताबें मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। लेकिन इन बुक्स की खास बात क्या है? जैसे सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लगभग कितने पेपर हो चुके हैं? 33 पेपर हो चुके हैं। ये 33 के 33 पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से मैटर में ऐड किया, अभी आपको दिखाऊंगा। और इसमें लगभग जितने पेपर हुए, ओल्ड पेपर जितने भी हैं, लगभग 14 पेपर हैं, वो पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिए। लेकिन ये पुस्तक कब से मार्केट में आएगी? ये पुस्तक आएगी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से मार्केट में आएगी। अब आप कहोगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि आप अपनी किताबों को सजेस्ट करते हो, कि मैं ये कहता हूं कि भी मैं सेकंड ग्रेड की पढ़नी है तो ये मार्केट में उपलब्ध है, कलर में बुक है, और लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, और अगर आप पीटीए की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक मार्केट में उपलब्ध है। आप कहते हो कि नहीं सर हम तो केवल राजस्थान जीके बेस्ट करना चाहते हैं, तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक संकल्प पब्लिकेशन की मार्केट में उपलब्ध है। आपके एक दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि सर आपने तो यहां अपनी बुक के प्रमोशन किया, आपने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया, उसके पीछे कारण बताता हूं। ये मान लो पीटीआई और सेकंड ग्रेड की बुक है आपके सामने। अब मैं कहता हूं ना कि मैंने यहां पे किस तरीके से मेहनत की। उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो आप, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन में आप देख रहे हो कि यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैटर के अंदर ही पढ़ते समय डाउट क्लियर हो रहा है। ये लाइन सेकंड ग्रेड 2018-2022 में आई हुई है, ये सेकंड ग्रेड 2018, ये पीटीआई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2016, 2011, 2022, ये पीटीआई 2011, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा एक में नहीं है, ऐसा मैंने हर एक सब्जेक्ट में ही कर दिया। जैसे मान लो ये अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? तो हर एक किताब के अंदर, हर किताब में ऐसा ही किया है। सेकंड ग्रेड 2017, सेकंड पीटीआई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, कि मैंने चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, ये मैंने छोटा सा आपको एक डेमो दिखाना था, वो दिखा दिया। तो कल को क्या होता है, आप जब तैयारी करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए। फिर आप क्या करते हो कि सोल्ड पेपर लेकर के आते हो, है ना? और जब पेपर पढ़ने शुरू करते हो तो वो आपका मैटर से ध्यान हटता है। और यहाँ इन किताबों की खास क्या बात है कि पढ़ते समय ये सारा लिखा हुआ है, तो हर पेज को आप बड़ा गहराई से पढ़ोगे। अब राजस्थान जीके की जैसे ब्लैक बुक है, 1992 से 2024 जितने पेपर हुए सारे डाल दिए मैंने इसके अंदर। तो ये सोचो मैटर के साथ ही हर पेज पे 10-10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि भाई ये जो आप लाइन पढ़ रहे हो ये इस एग्जाम में आई हुई है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं जो तैयारी कर रहा हूं, जो आज तक पेपर हुए हैं 33 पेपर कम नहीं होते, वो सारा मैटर मेरी इस बुक के अंदर है। तो कम से कम अगर रिपीट भी होते हैं, आपको पता है हर पेपर में पीछे वाले 10-15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो तो पक्के ही आ गए, और दूसरे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ही आएंगे।
इसलिए आप फर्स्ट ग्रेड, ये बुक 15 अक्टूबर से मार्केट में आ जाएगी, आप बुक दुकानदार से संपर्क कर लीजिएगा। और ये तीनों किताबें मार्केट में उपलब्ध है। आप कहते हो सर मैं तो रीट की तैयारी कर रहा हूं, तो ये रीट की सारी किताबें मार्केट में इसी वीक में उपलब्ध हो जाएगी, तो इससे आप अच्छा स्टडी कर सकते हो। दूसरा कि हम संकल्प को ही क्यों चुने भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई संकल्प ने, देखिए आपके सामने सिलेक्शन है, इतने सिलेक्शन दिए हैं, तो आपका भी इसके अंदर सिलेक्शन जुड़े, हम तो यही कहेंगे, और जुड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आप संकल्प को चुने। सेकंड ग्रेड में ये आपके सामने सिलेक्शन है, ये थर्ड ग्रेड के सिलेक्शन है, रीट के, पात्रता परीक्षा के नहीं, मुख्य परीक्षा फाइनल सिलेक्शन है ये। एक होता है कि प्री पास वाली फोटो है, नहीं, ये फाइनल सिलेक्शन है। ये वाला पेज और ये वाला पेज, सबसे ज्यादा संकल्प ने ही रीट में सिलेक्शन दिए थे थर्ड ग्रेड के अंदर, तो ये संकल्प के सिलेक्शन है। और ये पटवारी जो भर्ती आ रही है उसके सिलेक्शन है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप संकल्प का चयन कर सकते हैं बिंदास होकर के, और जो मैंने बात बताई है आज आपको उसको ध्यान से सोचना कि मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एक फाइनल डिसीजन लेना है। स्कोर पे मत जाना। 10,000 पोस्ट आई है तो भी आप तैयारी करो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो चयन कर लिया 15,000 वाली पोस्ट का, तो कर लिया तो कर लिया, तैयारी करो। अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा, और ये तैयारी करोगे तो देखो अलग से रहेगा। तो मेरा तो यही सुझाव है कि विद्यार्थी इन दोनों में से किसी एक का भी चयन कर सकता है, और अगर उसका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, वो कहता है कि नहीं सर मैं अपने सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, तो फर्स्ट ग्रेड आपके लिए है। आरएएस की भी भर्ती आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आरएएस का भी आप जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि देखो माँ बाप का काम था आपको डिग्री करवाना, वो चाहे बीएड की हो चाहे ग्रेजुएशन हो, उन्होंने करवा दी। और कोई भी भर्ती आएगी वो आपसे जवाब मांगेंगे कि आरएएस का फॉर्म भरा या नहीं भरा। और आरएएस में देखो संकल्प की ये पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, दूसरा भाग इसका अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर और आ जाएगा। और इन दोनों किताबों से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला। भाई अगर आपका सिलेक्शन 80% सही करने से होता है, तो इस किताब से 125 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि 150 में से 150 आ जाएंगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन जा सकते हैं, लेकिन आपको जितना सिलेक्शन के क्वेश्चन चाहिए उससे ऊपर के क्वेश्चन आएंगे, वो है। बाकी आप संकल्प का चयन कर सकते हैं, अगर आप कहीं क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते हैं, तो आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें। और नवरात्रा जो ऑफर हमने निकाला है, इस ऑफर का आप फायदा भी ले सकते हैं। संकल्प ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिएगा, के ऊपर बहुत कुछ फ्री में भी है, आप वहां से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक संकल्प अभी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है 8 तारीख से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है। तो संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम पर आप उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हो। और अगर आप रोजाना के अपडेट से जुड़ना चाहें, तो आप संकल्प कोचिंग गंगानगर का व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक अभी आपको मेन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसके माध्यम से आप मेरे साथ डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो कम से कम सुबह 5 बजे तो खड़ा कर ही दूंगा कि भाई खड़े हो जाओ फटाफट, 5 बज गए, है ना। सुबह की राम राम तो कर ही सकते हैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मेन बात है विश्वास की। और जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग से जुड़कर ही तैयारी करें, आप लाइब्रेरी में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप चयन एक फाइनल कर लें। आपको चयन करना होगा राजस्थान बोर्ड की पुस्तक का। मैंने कहा भी 6 से 10 तक किताबें पढ़ो। आप कहते हो सर वो सारी नहीं पढ़ी जा सकती, हमें नहीं पता कि उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। मैंने कक्षा 6 से 10 तक मात्र कोई 50 पेज की एक छोटी सी बुकलेट मार्केट में उपलब्ध है, खुद तैयार की है, तो इसका मतलब हर क्वेश्चन को मैंने इसमें लिखा है। आप इसको रट्टा तो लगा ही सकते हो ना, तो आप इसके माध्यम से भी वो पोर्शन अपना कवर कर सकते हो। और जो बुक्स है मार्केट में संकल्प की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की, भी आज कह रहा हूँ, और आने वाले दिनों में जब पेपर होगा तब भी बात करूंगा कि अब बताओ कि पेपर बाहर गया क्या, कोई कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। बाकी देखो आप पर है। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो अभी 8 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। कोई कहता है कि सर हमें तो लाइव क्लास लेनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की, पटवार की, तो लाइव बैच बताओ आपका कब शुरू होगा। तो नवरात्रा जो ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में आप लाइव बैच को भी परचेज कर सकते हो, और जो बैच हमने पहले पूरे कर दिए उन बैच को भी परचेज कर सकते हो।
लाइव बैच में जो लाइव क्लास रहेगी स्टूडियो से वो रहेगी जस्ट दीपावली के बाद। तो 5 तारीख से लाइव बैच शुरू होंगे और अभी 8 अक्टूबर से अपने ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। तो जो भाई बंधु तैयारी करे उसको आप ज़रूर कहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और पहली बार कोई चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर। जय हिंद, जय